हे गाइस, मैं आप सभी का वेलकम करता हूं प्ले सुपर के एक और वीडियो में। तो फाइनली इतने सारे कंट्रोवर्सीज के बाद जैक स्नाइडर कट को रिलीज करने की न्यूज आई थी और स्नाइडर कट 80 मार्च को रिलीज हुई यूएस में, अभी इंडिया में नहीं। तो यार हम इंडियन फैंस बेसब्री से स्नाइडर कट का वेट कर रहे हैं। वेल, हो सकता है स्नाइडर कट की पॉपुलैरिटी को देखते हुए वार्नर ब्रोस जल्द ही कोई डिसीजन लेंगे स्नाइडर कट के हिंदी डब को लेकर। वैसे मैंने स्नाइडर कट को देख लिया इंग्लिश में ही, तो मैंने सोचा अब जब फिल्म देख ही ली है तो क्यों ना इसका रिव्यू कर दें। आई एम श्योर आप सबने भी देख ही लिया होगा। क्या करें यार, इसकी एक्साइटमेंट ही कुछ ऐसी थी। तो गाइज, मैं हूं आरएस और आज हम रिव्यू करेंगे जैक स्नाइडर्स जस्टिस लीग का। ओके, तो ये वीडियो स्पॉइलर से भरी हुई है, तो अगर आप सभी ने अभी तक मूवी नहीं देखी है और स्पॉइलर नहीं चाहते तो ये वीडियो को स्किप कर दें। तो गाइज, लेट्स बिगिन। यो गाइस, दिस इज प्लेबॉय। आरएस के एक अमेजिंग से रिव्यू से पहले मैं भी अपनी कुछ बातें कहना चाहूंगा। नाउ जैक स्नाइडर्स जस्टिस लीग, वेल मुझे भी पूरी दुनिया की तरह स्नाइडर कट का वेट था। हेल, मैं इवन पूरी रात जगा था ट्रेलर रिलीज के लिए। बट डीप डाउन आई वाज थिंकिंग कि यार स्नाइडर कट में ऐसा क्या ही दिखा देंगे जो जस्टिस लीग से अलग होगा। आई मीन सोर्स मटेरियल तो वही था, तो कितना चेंजेस हो जाएगा। बट जब मैंने ये 4 घंटे की मूवी देखी, माइंड यू, सब कुछ बदल गया। एंड आई गॉट टू से, स्नाइडर मैन, यू डिड इट। स्नाइडर ने एकदम परफेक्ट मूवी बनाई थी एंड जॉश वेडन ने इतने चेंजेस किए थे कि द होल ओरिजिनल जस्टिस लीग एक बिल्कुल ही डिफरेंट एंड अनफिटिंग स्टोरी लग रही थी। स्नाइडर कट में नो फालतू जोक्स, नो अननेसेसरी कॉमिक सीन्स, नो बिग गन्स, ओके, एंड ट्रू फ्लैश मोमेंट्स। देखो बात मानो, स्नाइडर जस्ट लव्स फ्लैश। फ्लैश का मैंने जो यूनिक वर्जन देखा वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ही इज एक्सट्रीमली डिफरेंट फ्रॉम एवरी अदर वर्जन ऑफ फ्लैश, इवन टीवी सीरीज वाले से भी। और अगर आपको फ्लैश कैरेक्टर नहीं भी पसंद होगा तो भी आपको फ्लैश से प्यार हो जाएगा स्नाइडर कट देखने के बाद। द वे टाइम ट्रेवल इज शोन, इट्स माइंड ब्लोइंग। आपको लगता होगा कि सुपरमैन इज ऑल पावरफुल, बट एक बार को तो इवन सुपरमैन भी कुछ नहीं कर पाया था। सो दैट वाज अ नाइस टच। बैटमैन वाज रियल बैटमैन, जहां उसने सुपरमैन के 2 हिट्स लिए एंड ही वाज नॉट डिपेंडेंट ऑन सम बिग गन्स। एंड बाकी सभी कैरेक्टर्स ओरिजिनल जस्टिस लीग से कंपैरिजन में बेटर फिट थे। सिर्फ एक ही कैरेक्टर थी जिसको मुझे इस मूवी में नहीं देखना था। स्नाइडर कट देखने के बाद मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि जॉश वेडन ने वो चूतिया बनाया कैसे। खैर, जो भी हुआ उसको हम भूल जाते हैं। अब अपनी बात मैं स्नाइडर कट की स्टोरी से खत्म करना चाहूंगा, बिकॉज स्टार्टिंग में उन्होंने जिस तरह से ऑडियंस को थैंक यू बोला था, उनके चेहरे से लग रहा था कि वो सच में खुश हैं कि उन्होंने ऐसी फैन बेस पाई। एंड एक ट्रू आर्टिस्ट ही, माइंड माई वर्ड्स, एक ट्रू आर्टिस्ट ही ऐसे शब्द बोल सकता है। थैंक यू स्नाइडर सेंसे एंड रेस्ट इन पीस ऑटम फॉर ऑटम। नाउ अब मेरे इस ओवरव्यू के बाद आप लोग आरएस का एक डिटेल्ड अमेजिंग सा रिव्यू सुन लीजिए। नाउ कम ऑन सेकंड डिवीजन कमांडर, डू इट। तो सबसे पहले बात करते हैं स्नाइडर कट और वेडन कट की। तो सीरियसली बताऊं, सिर्फ और सिर्फ स्नाइडर कट का ट्रेलर देखने के बाद मैंने ये सोचा आखिर वेडन ने हमें दिखाया ही क्या था। पूरी मूवी यानी कि पूरा का पूरा स्नाइडर कट देखने के बाद ये पता चला कि वेडन ने पूरी स्टोरी के कोर को ही हटा दिया था। अब वेडन ने ऐसा क्यों किया ये तो वही जाने। हाँ, अगर हम फैंस ने और जस्टिस लीग की पूरी कास्ट प्लस जैक स्नाइडर ने मिलकर कोशिश ना की होती तो शायद हम 4 घंटे का एक मास्टरपीस खो देते। मैं ये मानता हूँ कि पूरी की पूरी वेडन कट स्नाइडर कट के पहले ट्रेलर के पास भी नहीं था। स्नाइडर कट की एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा थी, मैं कॉलेज जाने के लिए रेडी हुआ और सोचा थोड़ा सा देख लेता हूँ, पर जब देखने बैठा तो कॉलेज नहीं गया। सच कहूँ, जैक स्नाइडर के इस डायरेक्शन का जवाब नहीं, उन्होंने कमाल ही कर दिया। वेडन ने 2017 की जस्टिस लीग मूवी को अलग काट के रख दिया था, जिस वजह से सारे कैरेक्टर्स में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमी रह गई थी, स्पेशली हमारे डार्क नाइट में। पर स्नाइडर कट में ऐसा नहीं है। जैक स्नाइडर जस्टिस लीग में सारे के सारे कैरेक्टर्स एक अलग ही एनर्जी के साथ नजर आए, खास करके बैटमैन, जो बिल्कुल वैसा ही हमें दिखा जैसा हमने बैटमैन उसे सुपरमैन में देखा था, उसी गुस्से और विल के साथ। अब बात करते हैं कैरेक्टर डेवलपमेंट की। क्योंकि फिल्म जैक स्नाइडर की है तो कैरेक्टर्स हटके तो होंगे ही। वेडन ने 2017 की जस्टिस लीग मूवी में सारे कैरेक्टर्स को बेहतरीन तरीके से नहीं दिखा पाए थे, पर वो काम जैक स्नाइडर ने कर दिया और उन्होंने हर एक कैरेक्टर को बहुत ही डिटेल में दिखाया। सबसे पहले बैटमैन। स्टोरी और बाकी चीजों के बाद अगर कोई रीजन है स्नाइडर कट को देखने का तो वो है बैटमैन, जो वेडन कट में पूरी तरह से मिसिंग था। बट स्नाइडर कट में आप सभी उसी बैटमैन को पाएंगे जिसे हम सब बैटमैन उसे सुपरमैन में देखा था। और ट्रस्ट मी, बैटमैन के लिए या फिर ब्रूस वेन के लिए बेन एफ्लेक जितना परफेक्ट कोई और नहीं हो सकता था। मैं यहाँ रॉबर्ट पैटिंसन को कंपेयर नहीं करने वाला, क्योंकि वो भी अपनी जगह पर बेस्ट हैं। जैक स्नाइडर के बैटमैन के वर्जन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है सुपरमैन। बैटमैन उसे सुपरमैन में सुपरमैन की डेथ के बाद जस्टिस लीग में हमें पता चला कि सुपरमैन को जिंदा किया जाएगा, जिसके बाद उसे नॉर्मली दिखा दिया गया कि वो जिंदा हुआ, स्टेफन वुल्फ के साथ फाइट हुई उसकी और फाइट खत्म, वो भी अपने पुराने ब्लू सूट में। पर स्नाइडर कट में सुपरमैन का अपग्रेडेड वर्जन देखने को मिला विथ हिज ब्लैक सूट, जहाँ हमें फैमिली इमोशंस भी देखने को मिले, बिलव्ड मदर बिलव्ड सन के साथ। वंडर वुमन, सबसे तगड़ा अगर कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन किसी का हुआ है तो वो है वंडर वुमन का। पैटी जेंकिन के वर्जन की वंडर वुमन और जैक स्नाइडर के वर्जन की वंडर वुमन में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि जैक स्नाइडर ने वंडर वुमन को डेडली तरीके से रिप्रेजेंट किया है, जो काफी ज्यादा जबरदस्त है, और जैक स्नाइडर की वंडर वुमन काफी ज्यादा हटके भी है। फ्लैश 2017 के जस्टिस लीग में जिस फ्लैश को हमने देखा, मतलब बस उसे हमने देखा ही कि हाँ ये फ्लैश है जो तेज दौड़ता है, बस और कुछ नहीं। मगर स्नाइडर कट में फ्लैश हमें अपने पावर्स को
फाइंड आउट करते हुए भी देखा, जो धीरे धीरे अपने पावर्स को समझ रहा था। फ्लैश अपने आर्मर में भी दिखा, जो बैटमैन के ड्रीम में दिखा था बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में। साइबॉग पूरी मूवी का हार्ट है, जैसा जैक स्नाइडर ने कहा था, जिसकी ओरिजिन के साथ साथ उसकी नई एबिलिटीज भी देखी, जो पूरी तरह से वेडन कट में मिसिंग थी। स्नाइडर कट में साइबॉग को डिटेल में देखने का मौका मिला हमें। फादर और सन के बीच की लव भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाई गई। एक्वामैन बहुत ही कूल माइंड का बंदा है, जिसे सही के लिए लड़ना है बस, फिर चाहे उसके सामने कोई भी हो। एक्वामैन का एटीट्यूड जैसा था वैसा ही इस मूवी में हमें देखने को मिलेगा, जो पहले नहीं मानता जस्टिस लीग का साथ देने के लिए, पर बाद में रेडी हो गया, क्योंकि वो ट्रू किंग है जो सिर्फ अपने लोगों के लिए ही फाइट करता है। इसी वजह से स्टेफेनवुल्फ, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि यार वेडन ने हमें स्टेफेनवुल्फ की जगह चूसा हुआ आम दिखाया था, और स्नाइडर कट में हमें कंप्लीट स्टेफेनवुल्फ दिखा, जिसका कोई मकसद है, जिसे पूरा करने के लिए वो अपनी परवाह नहीं करता। इसके साथ स्नाइडर वर्जन के स्टेफेनवुल्फ का अपना अलग भी कुछ चल रहा है डार्कसाइड को लेकर के, जो आपको मूवी में देखने को मिलेगा। बट यकीन मानो यार, वेडन ने पता नहीं क्या दिखाया था। ये वाला स्टेफेनवुल्फ सच में बहुत ही ज्यादा तगड़ा था यार, अमेजिंग था, काफी ज्यादा मस्त भी था। ये आप मूवी देखोगे तो आपको पता चलेगा। स्पेशल कैरेक्टर अपीयरेंस भी हमें दिखाई गई, जैसे कि डार्कसाइड और डेसाइड। हम डार्कसाइड को स्पेशल कैरेक्टर अपीयरेंस में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि इस स्नाइडर कट की मूवी का मेन विलन जो था वो था स्टेफेनवुल्फ, और पूरी की पूरी स्नाइडर कट में हमें डार्कसाइड के सिर्फ कुछ ही सीन्स दिखाए गए। पर एक और कैरेक्टर की स्पेशल अपीयरेंस हुई, जो मैं आपको नहीं बताऊंगा कि कौन था। अगर आप सभी ने मूवी नहीं देखी है तो कमेंट्स में गेस जरूर करें। हाँ, बस एक हिंट, वो कैरेक्टर ग्रीन कलर से रिलेटेड है। सिनेमेटोग्राफी, बात करें स्नाइडर कट के सिनेमेटोग्राफी की, तो वो बखूबी दिखाया गया। अब मैं इतना परफेक्ट नहीं हूँ कि सिनेमेटोग्राफी को जज कर सकूं, बट जब मैं मूवी देख रहा था तब मैंने पाया कि यार हर एक सीन में कैमरा एंगल्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। सिचुएशन के हिसाब से सीन्स का शिफ्ट होना एक परफेक्ट एंगल पे, तो ये बताता है कि इसकी सिनेमेटोग्राफी कितनी बढ़िया है। जहाँ मूवी देखते टाइम आप सभी ये फील करेंगे, यस वी आर वॉचिंग समथिंग इंटरेस्टिंग एंड यूनिक। मूवी सीन्स एंड शॉट्स इतने ज्यादा अच्छे हैं कि आप चाहे तो उनके स्क्रीनशॉट लेकर के एज अ वॉलपेपर यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये लिया था। म्यूजिक, फिल्म का म्यूजिक इतना बढ़िया है जिसे सुनकर आप सभी को गूज़बम्प्स आने लगेंगे, स्पेशली तब जब सीन्स के साथ साथ म्यूजिक चलेगा। सीरियसली बताऊं, मैंने खुद को रूम में बंद करके टीवी के 50% वॉल्यूम पे स्नाइडर कट को एंजॉय कर रहा था। ट्रस्ट मी, रोंगटे खड़े हो गए यार, मजा आ गया कसम से। स्पेशली वंडर वुमन की एंट्री वाला बीजीएम, वो तो भाई साहब मस्त था। उसे सुनने के बाद एक अलग ही एनर्जी फील हो रही थी। पूरी की पूरी मूवी में म्यूजिक बखूबी बहुत ही काफी इंटरेस्टिंग तरीके से भरा गया, जो आपको मजा दिला देगा। अब किसी भी मूवी का बेस होता है स्टोरी और कैरेक्टर डेवलपमेंट। अब कैरेक्टर डेवलपमेंट कैसा है मैं आप सभी को पहले ही बता चुका हूँ। स्टोरी में हमें हर एक कैरेक्टर अपने अपने टास्क को अच्छे से करते हुए दिखाया गया है, जिसमें हमें ये भी बताया गया कि स्टेफेनवुल्फ और डार्कसाइड का मोटो क्या है और डार्कसाइड वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय क्यों करना चाहता है। ये आपको मूवी देख के ही पता चलेगा, मैं नहीं बताने वाला। प्लस स्टोरी के साथ साथ कैरेक्टर्स को परफेक्टली बैलेंस किया गया है। हाँ, अगर कमी रह गई तो वो थी सीजीआई में, वो भी इसलिए क्योंकि फिल्म का बजट कम था, जिस वजह से ऐसा हुआ। पर हाँ, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो सीजीआई भी पूरी तरह से परफेक्ट ही लगेगी, और है भी भाई, परफेक्ट है, ऐसी बात नहीं है, मैं कमी नहीं निकाल रहा। पूरी फिल्म का पार्टीशन किया गया है 6 पार्ट्स में, जहां पार्ट 1 डोंट काउंट ऑन इन बैटमैन, पार्ट 2 द एज ऑफ हीरोज, पार्ट 3 बिलव्ड मदर बिलव्ड सन, पार्ट 4 चेंज मशीन, पार्ट 5 ऑल द किंग्स हीरोज, पार्ट 6 समथिंग डार्कर। अब कंक्लूजन यही है कि सब कुछ प्रॉपर तरीके से चल रहा था। स्टोरी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, जिसमें इंटरेस्ट डीप में बिल्डअप होता जा रहा था। सारे कैरेक्टर्स को प्रॉपर रोल के साथ साथ उन्हें प्रॉपरली बिल्डअप किया गया है, जो पिछले जस्टिस लीग मूवी में पूरी तरह से मिसिंग थे। स्नाइडर कट में हर कैरेक्टर को प्रॉपरली उनके टास्क के साथ यूज किया गया है, जहां बिना मतलब का कुछ भी नहीं है, जैसे कि पिछली बार हुआ था। ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि भाई पूरी की पूरी मूवी जबरदस्त है, और 4 घंटे कब निकल जाएंगे ये हमें पता भी नहीं चलेगा। हाँ, हाई वॉल्यूम पे 4 घंटे तक टीवी देखने के लिए मुझे डांट जरूर पड़ी थी यार, बहुत ही ज्यादा। वेल, जो कोर फैंस हैं उनको स्नाइडर कट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी, और उन्हें इन 4 घंटों में कोई भी बोरियत फील नहीं होगी। बट जो नॉर्मल फैंस हैं उन्हें वेडन कट ही ज्यादा सही लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें स्टोरी को काफी ज्यादा शॉर्ट में करके दिखाया गया है। तो गाइज, ये था रिव्यू जैक स्नाइडर जस्टिस लीग का। आई होप कि आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप सभी का कौन सा फेवरेट सीन रहा इस पूरी मूवी का, वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आई होप कि आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलें। शेयर करें मेरे इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो सुपर हीरोज के दीवाने हैं। कई सारे अमेजिंग सुपर हीरो फैक्ट्स, न्यूज और एनिमे के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे हम आपकी हर क्वेरी का रिप्लाई करते हैं। और भी ऐसे कई सारे मस्त कंटेंट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप हमारे अपलोड से नोटिफाई होते रहें। सो थैंक यू guys, this is RS, play on.